प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, दुख पीड़ाओं कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हम कैसे पाएं। तो आइए हम वचनों के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय से पढ़ेंगे। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी। यहाँ वचन में दिखाया जा रहा है कि नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई और कोई समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके मध्य निवास करेगा। यानी कि परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके मध्य निवास करेगा। परमेश्वर उन लोगों के मध्य निवास करेंगे, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा। परमेश्वर उन लोगों के मध्य रहेंगे। और वचन आगे कहता, और वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न कोई मृत्यु रहेगी, न कोई शोक, न कोई विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गईं। तो इन वचनों के माध्यम से, इन वचनों में नया आकाश नई पृथ्वी यरूशलेम सजा हुआ बताया जा रहा है। इस सांसारिक दुनिया के खत्म होने के बाद का दृश्य यहाँ दिखाया जा रहा है। और जो प्रभु के लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है, सजा लिया है, उद्धार प्राप्त कर लिया है, वे नए आकाश नई पृथ्वी की दुनिया में हैं। कहने का मतलब है परमेश्वर के राज्य में हैं, स्वर्ग राज्य में हैं, परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर भी उनके मध्य निवास करेंगे और परमेश्वर इनके सब आंसुओं को पोंछ डालेंगे। फिर इन लोगों को कोई दुख पीड़ा कष्ट नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो हम भी अपने आप को किस प्रकार तैयार करें, सजाएं कि हमारा भी उद्धार हो जाए। तो आइए एक और वचन से देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:7-8 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया। और उसे क्या महीन चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया। यह मलमल तो संतों के धर्ममय कार्य हैं। तो यहाँ पर भी दुल्हन सजाई गई है, किसके लिए? मेमने के विवाह के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं इस वचन में मेमने के विवाह के लिए दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, सजा लिया है, शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनकर। तो पहले हम यह जानते हैं कि मेमना और दुल्हन क्या है। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को मेमना बताया गया है और दुल्हन कलीसिया अर्थात प्रभु के लोगों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो जिस प्रकार दुल्हन ने शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनकर तैयार कर लिया है, अपने को सजा लिया है। और महीन मलमल का अर्थ वचन में बताया गया पवित्र लोगों के धर्म के काम। ये सफ़ेद महीन मलमल क्या है? चमकदार जो मलमल है वो क्या है? धर्मों के पवित्र लोगों के धर्म के काम बताए गए हैं। तो आइए हम भी अपने आप को किस प्रकार तैयार करें, सजाएं, वचन से देखते हैं। इसमें देखेंगे इफिसियों 4:24 में, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो इस वचन के अनुसार हमें सत्य, धार्मिकता और पवित्रता को पहनना है। हमें परमेश्वर के स्वभाव और गुणों को अपने अंदर लाना है। हमें भलाई और धर्म के काम करने हैं। सत्य, धार्मिकता हमें अपने अंदर लाना है।
ताकि जब प्रभु हमें लेने आए या हम जब संसार छोड़कर प्रभु के पास जाएं तो हम भले और धर्म के कामों से सजकर तैयार होकर जाएं, अर्थात सत्य, धार्मिकता, पवित्रता को पहनकर प्रभु के पास जाएं, जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए और हमें सारे दुख, पीड़ाओं, कष्टों से छुटकारा मिल जाए। जैसे सांसारिक तौर पर भी एक दुल्हन जब ब्याह होता सजती है कि हम सुंदर दिखें, दूल्हा हमारा एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, वैसे यहाँ एक प्रभु यीशु मसीह को या दूल्हा बताया गया है उदाहरण के तौर पर, और दुल्हन प्रभु के लोगों को बताया गया है। तो यानी कि प्रभु के लोगों को सत्य, धार्मिकता और पवित्रता से सजना है ताकि प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लें और उनका उद्धार हो जाए, यहाँ ये दर्शाया गया है। तो जब हम अपने आप को सत्य, धार्मिकता, पवित्रता, भले और धर्म के कामों से अपने आप को सजा लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो प्रभु हमें ग्रहण कर लेंगे और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर भी हमारे मध्य निवास करेंगे और हमारे सारे दुख, पीड़ाओं, कष्टों को दूर कर देंगे, अर्थात हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। फिर वहाँ पर कोई पीड़ा, कष्ट, विलाप नहीं होंगे। हमारा उद्धार होने पर ही, हमें मुक्ति मिलने पर ही हम हमेशा हमेशा के लिए दुख, पीड़ाओं, कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमें छुटकारा कब मिलेगा? जब हम सत्य, धार्मिकता, पवित्रता रूपी वस्त्रों को पहन लेंगे, पहनकर प्रभु के पास जाएंगे, समीप जाएंगे, निकट जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा उद्धार होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर हमारे मध्य रहेंगे, हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, तो क्या होगा? हमारे सारे दुख, पीड़ाओं, कष्टों का अंत हो जाएगा। हम चाहे भले ही संसार में रहें या प्रभु के स्वर्ग राज्य में रहें, हमें फिर कोई पीड़ा, कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु के निकट होंगे, प्रभु हमारे पास होंगे, प्रभु हमारे बीच में होंगे। कहने का मतलब है कि जब प्रभु की उपस्थिति हम में होती है, हम प्रभु के पास रहते हैं, हमें कहने का मतलब हमें प्रभु मिल जाए तो हमें और दुनिया की और क्या चीज़ चाहिए जो हमें सुख दे सकती है, क्योंकि सारी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं नाशवान हैं, हमें हमेशा के लिए कोई सुख नहीं दे सकती। जब वो सुख का दाता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, हमें जब वो ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि सब सारी दुनिया को चला रहा है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है, तो हमें फिर पाने को कुछ रह नहीं जाता। तो जब हम प्रभु के समीप पहुंच जाते हैं, प्रभु भी हमारे समीप रहते हैं, तो हमारे सारे दुख, पीड़ाओं, कष्टों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो जब हम परमेश्वर के समीप पहुंच जाते हैं और परमेश्वर हमारे मध्य आ जाते हैं, तो हमें सारे दुख, पीड़ाओं, कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई मृत्यु हमारे पास नहीं ठहरती, क्योंकि हम प्रभु के समीप हैं, प्रभु हमारे समीप हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। और तो मेरे बहनों, भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था और मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।